सबके बीच कीव और खार्किव की निर्णायक जंग की तरफ अब पुतिन का दिमाग चलता हुआ 64 किलोमीटर लंबी अगर रूसी टुकड़ी कीव को घेर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग बीते 3 दिन से, मुझे लगता है 3 दिन पहले ये खबर आई थी कि कीव को घेर रहे हैं, घेर लिया है, 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब जिस तरह से निर्णायक तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कीव के कब्जे की तैयारी। हालांकि मुझे पता है कई विशेषज्ञ इससे राजी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम जिस तरह राजधानी पर वो आगे बढ़ रहा है, रूस की सेना बढ़ रही है, ये किस तरह के संकेत दे रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि एक के बाद एक तमाम शहरों को और ये भी माना जा रहा है कि विदेशों से सहायता ना पहुंचे या हथियार ना पहुंचे तो अब लिविव पर भी फोकस हो सकता है व्लादिमीर पुतिन का। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूक्रेन में सुलह की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि पहले दौर की बातचीत के बीच रूसी जो उनका एक खूनी हमला हो रहा है, यूक्रेन कह रहा है आप हमला रोकते नहीं हैं, आप और भी आक्रामक हो रहे हैं। इस बीच आप बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत भी करते, देखिए पहले दौर की बातचीत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। रूसी हमले में 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में यूक्रेन भी, वहीं ओक्तिरका के सैन्य अड्डे पर भीषण गोलाबारी चल रही है। अब एक के बाद एक सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से रूस हमलावर है, कीव को घेर रहा है, खूनी हमले, क्योंकि कई सैनिकों की मौत हो रही है। ऐसे में यूक्रेन अपना रोष दिखा रहा है, सुलह की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका इसे करार दे रहा है। उनका कहना है कि आप हमारे सैनिकों को मारेंगे तो फिर इस बातचीत का क्या मतलब है। जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट लेते हुए फिर अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपको लिए चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ 70 सैनिक मरते हैं यूक्रेन के, वो कह रहे हैं कि इस बातचीत का क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा झटका है और आक्रामक हर रोज हो रहे हैं पुतिन। कैसे समझे दोनों के दिमाग को? देखिए, स्पष्ट बात है कि कल की जो बातचीत थी वो एक पॉजिटिव उसमें थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि उससे कुछ निकल के आएगा। तो ब्रॉडर पिक्चर यही है, बड़ी पिक्चर की बड़ी तस्वीर यही है कि बातचीत हुई है और दूसरे राउंड की बातचीत को भी कम से कम वो डेलीगेशन दोनों तैयार थे, अपने अपने प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके दूसरे दौर की बातचीत होगी। हाँ। कहीं ना कहीं, और ये अब गोमेल में नहीं होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जाके अब रशियंस एग्री कर गए कि जो अपना बॉर्डर है पोलैंड और पोलैंड और यूक्रेन का, उस बॉर्डर पर किसी टाउन में होगी, तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरी बात आपसे कमेंट, गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से सिन्हा साहब। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो पुतिन है वो हर एक जगह रिट्रीब्यूट करते हैं, एक बड़ा उसके बाद मौका देते हैं कि कुछ बात निकल करके आ जाए। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव थी वो जो कल की बैठक हुई थी, जो पूरे के पूरे वो नहीं मान रहे थे। और मेरा मानना ऐसा है कि पहले राउंड का जो दौर है थोड़ा पॉजिटिव है, मगर पुतिन अब अपने डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अब वो कहते हैं क्रीमिया में आप बोलो कि वो रशिया का हिस्सा है, और एक बात और उन्होंने कह दिया कि आप इनको निकालें, डीमिलिटराइज करें आप। डीमिलिटराइजेशन तो था ही, वो जो कहते हैं ना कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप वो उनका मेन मुद्दा था। हाँ। पर 2 चीज और जोड़ दी है।